गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी साइंस क्लास में नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वह है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। हम लोग अपने पुराने टॉपिक में ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, उन अभिक्रियाओं के प्रकारों में एक प्रकार आपका ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं भी है। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, अगर कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा दी जाए तो वह क्या बना लेता है? कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, 2Cu। तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीजन से क्या हो रहा है? योग हो रहा है, ये जुड़ रही है। तो ये योगात्मक अभिक्रिया है एक प्रकार की, जो ऑक्सीजन के साथ सिर्फ होती है। तो ऑक्सीजन के जुड़ने पर क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, अर्थात ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तथा वे भी रासायनिक अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है जिनमें ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन निकले, या फिर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो, माने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जी अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बात समझ में आई ना? तो परिभाषा लिखिएगा आप लोग। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हट जाता है, अथवा जिन अभिक्रियाओं से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, वे अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन क्या कर रहा है? जुड़ रहा है और कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से करा दें तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं? ऑक्सीजन को आप नहीं देख सकते कि सीधे सीधे इसके साथ जुड़ रहा है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का जो इसमें उत्सर्जन है वो हो रहा है। यहाँ पर देखिए, अगर जिंक की बात करें, वह यहाँ से क्या कर रहा है? कॉपर को हटा रहा है, और कॉपर क्या कर रहा है? यहाँ से प्रथम हो रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जिंक जो होता है वो Zn पर +2 आवेश बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, और कॉपर के साथ में यहाँ पर क्या होता है? कॉपर यहाँ पर +2 आवेश के साथ जुड़ा हुआ है, जो इन दो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है, और ये कॉपर के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये क्रिया जिंक और कॉपर के बीच में देखें तो इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है? ये उत्सर्जन कर रहा है, और उत्सर्जन करने के कारण ये यहाँ पर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है। ठीक है ना? तो ऐसी अभिक्रिया माने जिंक का जिंक सल्फेट में बदलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्लियर? बात समझ में आई ना? तो इस प्रकार की अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल इसे भी नोट कर सकते हैं, और यह आपकी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं जो होती है उसका दूसरा जो नाम होता है वो उपचयन अभिक्रिया भी कहलाती है। क्या कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया। माने ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। आप कहीं भी नोट पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं नीचे की तरफ कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं उपचयन अभिक्रियाएं भी कहलाती हैं। ठीक है, क्योंकि इसका दूसरा नाम उपचयन अभिक्रिया भी है। अब अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे, वह है अपचयन अभिक्रिया। क्या है? अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती हैं? यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है और ऑक्सीजन परमाणु हटता है, यानी ह्रास होता है, अर्थात या एक शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जहां इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है, वे अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अपचयन अभिक्रियाओं में
हमने आपको यहाँ पर दिखाया, अगर किसी अभिक्रिया में कॉपर और कॉपर सल्फेट को देखा जाए तो यहाँ पर कॉपर क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था। किसके द्वारा, जिंक से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को कॉपर ग्रहण कर रहा था और कॉपर बना रहा था। तो ये वाली जो अभिक्रिया वो क्या हो सकती है, बोलो, अपचयन अभिक्रिया हो सकती है। या सीधे शब्दों में एक और एग्जांपल ले लें, जैसे ये कोई पदार्थ है CuO, कॉपर ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया हमने किससे करा दी, हाइड्रोजन से करा दी। तो हाइड्रोजन से जब कराएंगे तो यहाँ से कॉपर अलग हो जाएगा और क्या बना लेगा, H2O, जल बना लेगा। तो ये अभिक्रिया में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का इसके साथ योग हो रहा है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो वो ऑक्सीजन लेकर के अलग हो जा रहा है और कॉपर पृथक हो गया। तो ऑक्सीजन की हानि हुई, कहां से, इस पदार्थ से ऑक्सीजन की हानि हुई और हाइड्रोजन का योग हुआ। तो क्या निकल गया, कॉपर और जल। ये क्या है, आपका जल है, और ये क्या है, कॉपर निकल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई ना। तो परिभाषा आप लोग लिखिए। हाँ, तो लिखिए आप लोग परिभाषा। वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन की हानि होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं, यहां पर क्या देख रहे हैं, ये आपका कॉपर प्लस हाइड्रोजन है, ये H2S प्लस Br2 है। इन दोनों के बीच रिएक्शन में देख सकते हैं आप, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच जब क्रिया हुई तो कॉपर और जल बना था। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड और ब्रोमीन है, जिससे सल्फर अलग हो जाता है और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन किससे जुड़ रहा है, ब्रोमीन से, यानी संयोग कर रहा है और सल्फर से अलग हो रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ योगात्मक अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, इसके साथ हो रही है। तो ये क्या करा रहा है, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। यहाँ और ध्यान से देख सकते हैं, हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिक्रियाएं जो होती है वो क्या होती है, वो अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। तो यहाँ पर Br जो है, ब्रोमीन जो है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को किसके द्वारा ग्रहण कर रहा है, हाइड्रोजनों के द्वारा कर रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, सल्फर से यहाँ टूट करके हाइड्रोजन निकला होगा और यहाँ पर आयन की विक्रिया करके जुड़ जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ब्रोमीन पर कैसा फोर्स होता है, माइनस का, हाइड्रोजन पर कैसा फोर्स होता है, प्लस का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये हाइड्रोजन को आपस में साझा कर लेता है और 2HBr बना देता है। तो ये जो अभिक्रिया है वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो यह भी क्या है, अपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ध्यान रखिए, इसके और इसके बीच में ऑक्सीकरण है, लेकिन इसके और इसके बीच में अपचयन हो रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये आपके एग्जांपल में एकदम फिट बैठेंगे। हाँ, तो अब हम लोगों की अब अगली रिएक्शन है वो है क्या, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हो, तो वह रिएक्शनें या वो अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। बिल्कुल कठिन नहीं है ये अभिक्रियाएं। ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग पढ़ रहे थे,
अगर ऐसी रिएक्शन लिखी हो जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हों तो वे अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाते हैं, या इन्हीं अभिक्रियाओं को हम लोग अपचय उपचय अभिक्रियाएं भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, उनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पर जिंक सल्फेट में बनना, ये ऑक्सीकरण था, ऑक्सीकरण, या इसी को ही हम लोग उपचयन भी बोलते हैं, उपचयन भी बोलते हैं। और यहां पर कॉपर सल्फेट का, कॉपर में क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था, अपचयन। ठीक है, ध्यान से सुना, जहां पर जिंक का इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक सल्फेट से जुड़ जाना ऑक्सीकरण कहलाता है, वहीं पर कॉपर का इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कॉपर में बदल जाना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। आपको परिभाषाएं बिल्कुल वही मैटर करनी है, वही दिमाग में रखनी है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता था, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन की हानि हो रही है, ये दो चीजें मिले देखने को, या फिर इलेक्ट्रॉन को देखना, इलेक्ट्रॉनों का अगर योग हो तो वह अपचयन होगा, अगर इलेक्ट्रॉनों का अगर क्या हो रहा है, उसमें उत्सर्जन हो रहा है तो वह ऑक्सीकरण होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर ऑक्सीकरण क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता है, और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो कॉपर क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण कॉपर यहाँ से अलग होकर के कॉपर बना लेता है और जिंक आकर के यहाँ जुड़ जाती है। एग्जाम्पल, इससे पहले हमने जब ऑक्सीकरण बताया था तब समझाया था कि अगर जिंक है और जिंक जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वह क्या करेगा, आवेश बनाएगा, और चूंकि दो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इस पर दो आवेश बनेंगे, और दो ये इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होते हैं वो इस कॉपर को क्या करता है, ग्रहण करने पर प्राप्त हो जाता है, और कॉपर यह ग्रहण करके दो इलेक्ट्रॉनों को, माने इन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने के पश्चात वह क्या बना लेता है, कॉपर बना लेता है। तो ये अभिक्रिया हुई कैसे, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये तो समझ में आता है कि जिंक से जिंक आयन बन जाता है, कॉपर आयन कैसे बना होगा इस अभिक्रिया में। तो ध्यान से देखना, कॉपर जो सल्फेट के रूप में है, अगर इसको आयनों में तोड़ा जाए तो ये कॉपर आयन और सल्फेट नेगेटिव दो आयन में टूटता है। और यहाँ पर देखो जिंक किस में टूटा था, जिंक आयन में टूटा था, तो ये जो जिंक का पॉजिटिव वाला आयन है वो इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो किसको मिल जाते हैं, कॉपर को मिल जाते हैं। ऐसी स्थिति में कॉपर आयन कन्वर्ट हो जाता है कॉपर में और जिंक जुड़ जाता है, जिंक सल्फेट से तो बना लेता है ZnSO4। बात समझ में आई ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये अभिक्रिया क्या प्रदर्शित कर रही है, ऑक्सीकरण प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा है, और ये अभिक्रिया क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन ग्राही हो गई, तो ये अपचयन को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई और ये अपचयन अभिक्रिया हो गई। बात समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर वैसी ही अभिक्रिया आपके सामने H2S है और Br2 है, तो यहाँ पर देखो H2S है, तो अगर H2S को तोड़ा जाए तो ये जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयन बनाएगा, कितने, दो, और सल्फर आयन बनाएगा, उस पर माइनस का दो आवेश आ जाएगा। और यहीं पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या करे, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगी, त्याग देगी। ब्रोमीन क्या करे, इलेक्ट्रॉनों को जैसे ही त्यागेगी तो त्यागने का मतलब यहाँ पर ब्रोमीन पर वैसे तो आवेश कितना होता है, एक ब्रोमीन पर माइनस का आवेश होता है, कितना आवेश होता है, माइनस का आवेश होता है। तो ये ब्रोमीन जो है Br2 वह आयन में तब्दील हो जाती है, 2Br में चेंज हो जाती है, ठीक है। और इसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण किए, और वो कहां से ग्रहण किएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला वहां से, और इसके बीच में क्या हो जाती है, यहां से क्रिया हो जाती है इसके बीच में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे थे वो किसने ग्रहण कर लिए, देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण कर लिए, सल्फर ने। तो सल्फर क्या कर रहा है, अपचयन कर ले रहा है, सल्फर में क्या पाया जा रहा है, अपचयन। और Br क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण, क्योंकि ये क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। तो यहाँ से 2HBr बन जाते और ये सल्फर बन जाता है, ठीक है ना, समझ में आया। अब ध्यान से देखना जरा, यहीं पर अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से हानि हो रही, ये दूर से दिख रहा है, देखो MnO2 था, ऑक्सीजन निकल गया, क्या जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया, तो यहां पर क्या हो गया,
अपचयन हो गया। हमने आपको बताया ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की हानि होती है और हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है, तो अपचयन कहलाती है। तो वही चीज हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, हानि हो रही है और यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जा रहा है, तो इस क्रिया में क्या हो गया, अपचयन हो गया। और यहाँ पर देखना ये HCl से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, क्लोरीन में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें ऑक्सीकरण। तो इसमें हाइड्रोजन का योग ना समझ करके आप क्या समझ सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना समझ सकते हैं। क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं जिससे ये अलग हो जाता है और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ करके, जो यहाँ से टूटा है उससे जुड़ करके H2O बना लेता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें ऑक्सीकरण, देखो ऑक्सीकरण किसमें है, HCl में, हाइड्रोजन के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ जाता है, HCl ऑक्सीकरण कर देता है और ये MnO2 जो है साफ साफ दिख रहा है, इसमें अपचयन अभिक्रिया हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर हानि हो रही है, ये निकल रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो हेडिंग डाल करके आप लोग रेडॉक्स अभिक्रियाओं को लिख लीजिए, परिभाषा लिखिएगा आप लोग, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती हैं, दोनों एक साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग यही नोट कर लेना, ये बेटर ऑप्शन है आपके सामने, इनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ देखने को आपको मिल रहा है। आप इन्हीं तीनों को रिएक्शनों को नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये रेडॉक्स अभिक्रिया समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, संक्षारण, यानी संक्षारण किसे कहते हैं। ठीक है।